अब बात करते हैं सर स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, देन ईच एलिमेंट इन मल्टीप्लाई ऑफ। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, क्या है आपके पास, कोई आपके पास मैट्रिक्स है और किसी स्केलर नंबर के से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो वो जो स्केलर नंबर होता है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम आपसे पूछे कि सर हमें ये बताओ कि 5 पे क्या है, तो 5 यहाँ पर कह रहा है एक नंबर है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो 5 ए अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, 5 इंटू में ये जो मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 5 6 7 8 9 8, ये कैसी है, 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो आपके पास स्केलर नंबर, जो आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा, हर एलिमेंट मतलब 5 इंटू 2 हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, 5 इंटू 5 होगा, 5 इंटू 6 होगा, 5 इंटू 7 होगा, 5 इंटू 8 होगा, 5 इंटू 9 होगा, 5 इंटू 8 होगा। मतलब हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद नई मैट्रिक्स आएगी, वो आ जाएगी आपके पास 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये आपके पास नए मैट्रिक्स 5 ए की वैल्यू आ जाएगी। तो वही है कि स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई आपके पास मैट्रिक्स है, उसके स्केलर क्वांटिटी से अगर आप उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा, प्रॉपर्टी ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एम रो एन कॉलम्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स है जो ये भी कैसी है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, और यहाँ पर लैम्डा और म्यू दो कैसे स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो अगर आपके पास किसी स्केलर क्वांटिटी से लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, तो अगर लैम्डा का इन दोनों मैट्रिक्स के सम में ए प्लस बी में अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर क्वांटिटी से, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कैसे थे, स्केलर क्वांटिटी था, वो यहाँ पर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा ए प्लस म्यू ए हो जाएगा। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि लैम्डा म्यू ए। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं, स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू लैम्डा ए लैम्डा म्यू ए। ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस का लैम्डा ए है तो इसको हम इस फॉर्म में माइनस को बाहर भी कर सकते हैं, लैम्डा ए। ठीक है, यहाँ पर माइनस को उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा टाइम्स माइनस से भी कर सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी था। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि भाई इक्वल्स मैट्रिक्स क्या होंगी। इक्वल्स मैट्रिक्स का मतलब जिसमें दोनों में सिमिलरिटी हो, समानता हो, इक्वल हो। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इस इफ वन ऑफ द सेम, जिस सबसे पहले क्या होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए उसके आर्डर दोनों के सेम हो, मतलब अगर जितने रो उसमें हो उतने ही रो उसमें हो, जितने रो कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में हो उतने ही रो कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में हो। ठीक है, द एलिमेंट इन द करिस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस इज इक्वल। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल से समझो कि एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक दूसरी बी मैट्रिक्स है। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स तब होंगी जितने इसके नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर, मतलब इसका आर्डर सबसे पहले तो बराबर होना चाहिए भाई। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद आप देखो क्या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सारे सेम है। देखो फर्स्ट वाला ये 1 2 3 4 है, ये भी सारे के सारे सेम है। मतलब यहाँ पर जो है ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ कि ये कैसी मैट्रिक्स है, ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है।
एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए एंड बी भी दो, कोई हमारे पास किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर हमें एडिशन करना है तो सबसे पहले उसकी क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं तो अगर हमें उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशंस करना है तो सबसे पहले तो उसके आर्डर क्या होने चाहिए, मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ ए प्लस बी इज डिफाइंड एज ए मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स कुछ ये है, ए आई जे एम क्रॉस एन की है, और बी हमारे पास मैट्रिक्स बी आई जे एम क्रॉस एन की है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों का सम करना है तो सबसे पहले दोनों के आर्डर क्या होना है, भाई ये भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ये भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का एडिशन करोगे क्या आएगा, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे प्लस बी आई, मतलब ओवरऑल मैट्रिक्स में दोनों के मैट्रिक्स के एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, दूसरी हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, अगर हमें ए प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू निकालना है तो भाई सबसे पहले तो आप देखो क्या ये दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम है, भाई ये दोनों के आर्डर सेम है, ये भी 2x3 की, ये भी 2x3 के, मतलब 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो अगर हमें इसका एडिशन करना है ए प्लस बी मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट में सेकेंड मैट्रिक्स को ऐड करना है, मैंने क्या बताया कि इसके एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए, ये दोनों के दोनों 2x3 किए रहेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस ए हो जाएगा, ये बीटा प्लस बी हो जाएगा, ये गामा प्लस सी हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, थीटा प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपके पास फाइव प्लस वाई हो जाएगा, और ये आपके पास साई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एडिशंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू हो गई। जैसे आप इस एग्जांपल्स के देख लो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, एक दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों के आर्डर क्या है, सेम है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 की, ये भी 2 क्रॉस, मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की। अगर मैं आपसे बोलो कि सर हमें ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, तो अपन सिंपल्स कर सकते हो कि एक मैट्रिक्स लो 2x2 की, यहाँ पर इन दोनों के वैल्यू, इसको इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ, है ना। तो 1 + 5, ये क्या होगा, 2 + 6 हो जाएगा, ये 3 + 7 हो जाएगा, और ये 4 + 8 हो जाएगा। सही है, तो अब आप ए प्लस बी की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिलेगी, ये 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 12 हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा 2 ए प्लस बी का सम। ठीक है ना। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसके प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स का एडिशंस करना है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं एम क्रॉस एन की, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, दूसरी बी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और एक तीसरी मैट्रिक्स है सी, जो ये भी कैसी है, एम क्रॉस एन की। हमें एडिशंस करना है मैट्रिक्स का, तो आर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बी हम ए बी हमारे पास मैट्रिक्स जो होगी वो भी एम क्रॉस एन की, दूसरी मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है वो भी एम क्रॉस एन की है, और तीसरी जो मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है वो भी एम क्रॉस एन, मतलब तीनों के ऑर्डर सेम है, तभी आप एडिशंस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें किसी दो मैट्रिक्स का अगर हम लोग एडिशंस करते हैं तो वो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इस लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है। अगर एक मैट्रिक्स ए है दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो जो आप ए प्लस बी का सम करके निकालोगे वही जब आप बी प्लस ए का भी सम करोगे तब भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दो मैट्रिक्स क्या करती हैं, आपस में कंप्यूट करती हैं एडिशंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल होगा बाय द कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर अगर कोई तीन मैट्रिक्स हैं तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी का अगर आप सम करते हो प्लस सी करते हो तो क्या यहाँ पर क्या फॉलो करता है, उस एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अगर कोई कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी के साथ इस ए प्लस बी मैट्रिक्स के सम में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उस स्केलर क्वांटिटी दोनों मैट्रिक्स के साथ
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, जहां पर के कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस, यहाँ पर जीरो कैसी है, दिस इज फॉर द नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स क्या है, एडिशंस के रिस्पेक्ट में ये जो जीरो है वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी मैट्रिक्स उसमें हम क्या ऐड करें कि सेम वैल्यू बनी रही, वही मैट्रिक्स बनी रहे। तो अपन बोलोगे सर यहाँ पर जीरो ऐड कर दीजिए, तो जीरो यहाँ पर क्या है, जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर a प्लस बी जीरो है और b प्लस ए है, तो ये क्या होगा, ये कब पॉसिबल है कि a प्लस बी प्लस ए के इक्वल हो और उसकी वैल्यू जीरो हो, मतलब a प्लस बी की वैल्यू जीरो या फिर b प्लस ए की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर b जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ a हो, मतलब b जो है वो क्या होना चाहिए, a माइनस का a। तो ये माइनस का a जो है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स, b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, अगर a प्लस बी का सम जीरो है तो कैसा हो जाएगा, वो एडिटिव, b जो होगा वो a का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर a प्लस जीरो जीरो प्लस ए है तो a क्या है, जीरो जो होगी वो क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी a की। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर a प्लस बी जो है वो a प्लस सी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये जो b है वो c के इक्वल हो जाएगी। कैसे होता है, यहाँ पर लेफ्ट कैम मैट्रिक्स में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है b प्लस ए और इक्वल टू सी प्लस ए कट जाएगा। ये कैसा है, क्योंकि देखो लेफ्ट वाला जब कटेगा तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे, जब राइट वाली वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स कटेंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट कॉन्सिलेशन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लस एक्स अगर जीरो है और वो कह रहा है कि है जिसके पास यूनिक सोल्यूशन एक्स इक्वल टू माइनस ए है, जहां पर एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन का यूनिक सोल्यूशन है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए होगा, वेयर एक्स हैज ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन। सही बात है कि एक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एम क्रॉस एन। कैसे, क्योंकि ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की थी और वो उस यूनिक सोल्यूशन है, तो जो एक्स इक्वल टू माइनस ए आएगा तो ए का भी ऑर्डर देखेंगे वही एक्स का ऑर्डर होगा, तो भी क्या होगा, एम क्रॉस एन ही होगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, दूसरी हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है किसको, डी को। भाई डी क्या होगा, और सच दैट ए प्लस बी माइनस डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले देखो, अगर मैं डी इक्वल टू लिखूं तो डी क्या होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा, डी बराबर ए प्लस बी। तो देखो डी के स्थान पर अपन लिखते हैं, डी हमारे पास क्या गिवन है, डी इज इक्वल टू है ए प्लस बी, और डी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है पी क्यू आर एस यू। ए मैट्रिक्स गिवन है, कितनी गिवन है, 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, वो कितनी गिवन है, -3 -2 1 -5 4 और 3। अब इन दोनों का आप एडिशंस कर दोगे, तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, इसको इसके साथ मतलब 1 -3 के साथ होगा, है ना, 2 -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये कितने हैं, इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है, इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी आपके पास 3 रो 2 कॉलम है। ठीक है, तभी जब ऑर्डर सेम होंगे तभी आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिशंस कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्शंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 -1, सॉरी 3 + 1 बनेगा, ऐड कर रहे हैं, ये क्या बनेगा, 4 -5 बनेगा। यहाँ पर आपके पास 5 + 4 बनेगा ये, और ये बनेगा 6 + 3। कितने की मैट्रिक्स बनेगी, ऑर्डर की 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें 3 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
यहाँ से आ गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया -1, ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9। तो PQRS इसकी वैल्यू मिल गई, इसी की तो वैल्यू बताना था, तो यही तो हो गया। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो या नहीं? अब अगर आप कंपेयर कर लो तो यही आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, सच दैट हमें a+b-d = 0, तो यही तो हो गया, डी तो यही है। तो डी के स्थान पर अपन ये लिख सकते हो, डी बराबर -2, 0, 4, -1, 9, ये डी हो गया। ठीक है, अब अगर हमें किसी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शंस करना है तो सेम जैसे आप एडिशंस के लिए फॉलो करते हैं वही आप सब्ट्रैक्शंस के लिए फॉलो करोगे। ठीक है, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए। जिस भी मैट्रिक्स को मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो दोनों के सबसे पहले आर्डर सेम होंगे, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हो। ठीक है, तो आर्डर सेम होने की यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमारे पास है जिसका आर्डर m×n का, और एक दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका भी आर्डर m×n है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए में से अगर बी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ए-ai में से bij क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, तभी आप इजीली आप समझ पाओगे। देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है और एक दूसरी मैट्रिक्स बी है। ये भी देखो 3×2 जिसमें 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, दोनों के आर्डर सेम है। इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शंस करोगे तो देखो इसका इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको इसके साथ करोगे, बाकी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ पर जब करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 माइनस का ए हो जाएगा, ये आपके पास 3 माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 4 माइनस का सी हो जाएगा, ये आपके पास 5 माइनस का डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस का ई, ये हो जाएगा 7 माइनस का एफ। कितने की मैट्रिक्स होगी, 3×2 आर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आप कर सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं कि एग्जांपल्स पर। हमारे पास एग्जांपल्स है, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक दूसरी बी मैट्रिक्स है। ठीक है, और फाइंड द मैट्रिक्स, एक हमें यहाँ पर सी मैट्रिक्स की वैल्यू बताना है कि भाई सी मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, दे रखा है कि ए प्लस का 2c जो है वो बी के बराबर है। तो जो 2c होगा क्या हो जाएगा, वो b माइनस ए हो जाएगा। बी मैट्रिक्स आपको जो दो रेखा है उसको लिख दो। क्या दे रखा है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, 3×3 की मैट्रिक्स है। माइनस ए मैट्रिक्स को आप लिख दो, कितनी है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये आपके पास 3×3 की है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, आसानी से कर सकते हो, 3 में से एक जाएगा, 3 में से एक को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब 3 में से एक को करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1 हो जाएगा। ये आपके पास 2 रहेगा, ये 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 आ जाएगा। ये 1 होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 1 आएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा। ये आपके पास 3×3 की आ गई। यहाँ पर ये 2c की वैल्यू आई है, हमें ओनली c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो c की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए,
अब जब आप डिवाइड करोगे देखो एक यहाँ से सी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 से इस मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा। ये है 2 -3 5 -1 2 3 1 1 और 2 कितने की है मैट्रिक्स 3x3 की। अब देखिए यहाँ पर किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/2 का यहाँ करोगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ करोगे तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये आपके पास 5/2 हो जाएगा, यहाँ करोगे तो ये माइनस का 1/2 ये 1 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा, ये आपके पास 1/2 1/2 और ये 1 हो जाएगा। तो ये सी की वैल्यू है 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है नहीं। नेक्स्ट एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमें एक्स और वाई की दो वैल्यूज बताना है, दो मैट्रिक्स दे रखा है, दो जिसके सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी कर पाएंगे जैसे ही आप क्वेश्चन देखो तो पहले देखो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का मामला है, इसका मतलब ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। 2x3 की वो भी है 2x3 की, जिसमें 2 रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, अब x और y की वैल्यू एक इक्वेशन ये बन रही है, देखो 2x - y, यहाँ x - 2y है। तो अपन करते क्या है यहाँ पर, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है कि 2x - y में जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 3 -3 0, फिर है 3 3 2, ये है 2x3 की। अगला है हमारे पास ये है x प्लस का 2y, ये मैट्रिक्स दे रखा है 4 1 5 -1 4 -4, ये भी है 2x3। अब देखो इसका मतलब कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, अगर मैं इसको सेकंड बनाता हूँ इसको फर्स्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो इस वाले में अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x - 2y, तो 2 से करोगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नई मैट्रिक्स बनेगी 6 -6 0 6 6 4। ठीक है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और अब देखो इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो देखो इस वाले टर्म से ये कट जाएगा और आपस में ऐड होगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखो 5x की वैल्यू निकालो तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐड किया है, तो जब ये आपस में ऐड हो जाएंगे 4 और 6 कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसको ये -5 बन जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, यहाँ पर ये 5 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। और जब 5 से आप डिवाइड कर दोगे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 1/5, ये 10 है, -5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 0 है। कितने की मैट्रिक्स थी, ये 2x3 की थी, ये भी 2x3 की। ठीक है, अभी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो गया, -1 1 1 2 0, ये कितने 2x3, ये x आ गई, एक वैल्यू x की मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो y आप निकाल सकते किसी एक में रख लो, मान लो मैंने फर्स्ट में रख दिया। ठीक है, अगर अपन फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट आपके पास क्या था कि 2x - y बराबर में गिवन क्या था 3 -3 0 3 3 2, 2x3 की।
यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाला है, ठीक है। तो x की वैल्यू ये थी, ये फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, सेकेंड इक्वेशन ये था x प्लस 2y बराबर, सेकेंड इक्वेशन ये गिवन था 4 1 5 -1 4 और -4, ये भी 2 क्रॉस 3 की। तो हमारे पास क्या, हमने x की वैल्यू निकाला है, x हमने निकाला है, कितना हमारे पास आया है x की वैल्यू 2 -1 1 1 2 0। अब देखो यहाँ इस वाले, चूंकि ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था, है ना। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 1 5 -1 4 -4, सब्ट्रैक्ट करो 2 -1 1 1 2 0। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास घटाना है, 4 में से 2 गया 2, 1 + 1 2, 5 -1 4, ठीक है। इधर -1 -1 -2, 4 -2 2 -4, ये 2i आ गया। y की वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 क्या हो गया 2 2 4 -2 2 -4, 2 क्रॉस 3 की, ये हो गया 1 1 2 -1 1 -2, ये x, ये x, ये y, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नोट पॉइंट चलते हैं। नोट पॉइंट क्या कर रहा है कि अभी जो हमने देखा कि इफ अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है दूसरी बी मैट्रिक्स है और दोनों के आर्डर सेम है, ठीक है, देयर एडिशन, या फिर अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है उसके आर्डर सेम है और उसके हमने क्या किया, ओनली या एडिशन किया या फिर सब्ट्रैक्शन किया, और वो कैसे है, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो दीज मैट्रिक्स इज सेड टू बी। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन है और उस दो मैट्रिक्स के जो आर्डर हैं वो दोनों मैट्रिक्स के सेम है, उसका एडिशन हमने किया, सब्ट्रैक्शंस किया, और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर पॉसिबल है तो उस टाइप की मैट्रिक्स को दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड, उसे हम लोग कन्फॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शंस बोलेंगे। अगर एडिशंस कर रहे हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शंस कर रहे हो तो कन्फॉर्मल सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है दूसरी बी मैट्रिक्स है, दोनों डिफरेंट आर्डर के हैं, तो अगर किसी मैट्रिक्स के आर्डर डिफरेंट हो जाएंगे तो उसका ना तो आप एडिशंस कर पाओगे ना ही सब्ट्रैक्शंस कर पाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को अगर उसका आर्डर डिफरेंट हो गया तो उसका ना तो हम एडिशन कर पाएंगे ना सब्ट्रैक्शन, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्फॉर्मल। अगर एडिशन नहीं पॉसिबल है तो नॉन कॉन्फॉर्मल एडिशन, और या फिर अगर सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है तो नॉन कॉन्फॉर्मल सब्ट्रैक्शन बोले।